अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और अमेरिका के बीच में जारी तनाज़ो के बीच ईरान ने आज बाजी पलट दी है। अब तक खबर यही आ रही थी कि अमेरिका ने पूरा मंसूबा बना लिया है, अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है, ईरान पर अमेरिका हमला करेगा। अमेरिकी सदर का भी बयान अभी तक यही आ रहा है, जिसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, डायलॉग करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के पास अब सिर्फ ऑप्शन बचा है मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने का। लेकिन 12 जनवरी 2026 को ईरान ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो अमेरिका को भारी पड़ा है, और अमेरिका का जो मंसूबा था, अब उस मंसूबे को अमली जामा पहनाना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं होगा। दरअसल अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए, ईरान में हुकूमत को बदलने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए ईरानी अवाम को सड़कों पर ला रहा था, प्रोटेस्ट को बहाना बना रहा था कि ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है और ईरान की पुलिस, ईरान की आर्मी प्रोटेस्टर को मार रही है, हलाक कर रही है, और जब अवाम को मारा जाएगा तो अमेरिका को बहाना मिल जाएगा ईरान पर हमला करने का, रिजीम चेंज करने का। लेकिन 12 जनवरी 2026 को लाखों ईरानी अवाम ने सड़कों पर आकर ईरानी हुकूमत के हक़ में एहतजाज किया है, हिमायत में प्रोटेस्ट किया है, सुप्रीम लीडर के हक़ में उन्होंने एहतजाज किया है। उनके हाथों में ईरान का झंडा है, उनके हाथों में सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनेई की तस्वीर है, और ये मैसेज दिया है ईरानी अवाम ने कि वो इस्लामी इनकलाब के साथ है, इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ है, अपनी हुकूमत के साथ है। और उन तमाम लोगों ने नारा लगाया अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। उन तमाम लोगों ने अपनी हुकूमत के हक़ में नारे लगाए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे अहम ख़बर है, वो ये कि इस एहतजाज को ईरान के मौजूदा सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी ज्वाइन किया। उन्होंने भी इस एहतजाज का हिस्सा बनने की कोशिश की, और बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, बग़ैर किसी भीड़ भाड़ के, यानी अपनी पूरी टीम के बग़ैर, वो जो एहतजाज अवाम का जारी था ईरान की राजधानी तेहरान में, उस एहतजाज को उन्होंने ज्वाइन करके मैसेज दिया कि ईरानी अवाम एक है, मुत्तहिद है। ईरानी सदर के इस एहतजाज को ज्वाइन करने का एक फ़र्क ये भी पड़ा, क्योंकि मैसेज ये दिया जा रहा था कि ईरान के मौजूदा सदर मसूद पेज़ेश्कियान प्रोटेस्टर के साथ है, मुजाहिरीन के साथ हैं। सुप्रीम लीडर का मिजाज अलग है, उनका सिस्टम और निज़ाम अलग है, और मसूद पेज़ेश्कियान अलग हैं। वो ईरान में तब्दीली चाहते हैं, वो ईरान में इस्लामी शरीयत के नफाज के ख़िलाफ़ है, वो हिजाब के ख़िलाफ़ है, वो इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने ख़ुद इस प्रोटेस्ट को, एहतजाज को ज्वाइन किया। और ये अवामी एहतजाज, जिसको प्रो गवर्नमेंट एहतजाज आप कह सकते हैं, सिर्फ ईरान की राजधानी तेहरान में नहीं हुआ, बल्कि तेहरान के अलावा मशहद में, अस्फ़हान में, तबरीज़ में, हमदान में, ईरान के तमाम बड़े बड़े शहरों में ख़वातीन ने, मर्दों ने आकर एहतजाज किया। और देखा जा रहा है कि तेहरान की पूरी गलियां मुजाहिरीन से भरी हुई है, सड़कें मुजाहिरीन से भरी हुई है, और हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ईरानी अवाम ने एहतजाज किया है। और ये जो हुकूमत की हिमायत में आज वहाँ एहतजाज और प्रोटेस्ट हुआ है, इस एहतजाज को वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखा रही है, यूरोप की मीडिया नहीं दिखा रही है, इंडियन मीडिया भी इस एहतजाज को नहीं दिखा रही है कि किस तरह ईरान की अवाम ने हुकूमत की हिमायत में एहतजाज किया है। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, ट्विटर पर अब ये वीडियोस वायरल हो रही है कि ईरानी अवाम ने सड़कों पर निकलकर अपनी हुकूमत की हिमायत की है, और इज़राइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाया है। एक और ख़बर जो सामने आई है, और अल जज़ीरा ने इस खबर को शाया किया कि ईरान की हुकूमत ने 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये 10 दहशतगर्द अनासिर वो हैं जो प्रोटेस्ट के दौरान, जो एहतजाज के दौरान अवाम पर हमले कर रहे थे, या जो पुलिस पर हमले कर रही थी। और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस और आवाम के दरमियान लगातार झड़प जारी है, पुलिस और ईरान की आर्मी मुजाहिरीन पर हमले कर रही है, या फिर मुजाहिरीन गुस्सा में पुलिस पर हमले कर रहे हैं। इस दौरान 10 अफराद को गिरफ़्तार किया है ईरान की इंटेलिजेंस ने, वहाँ की पुलिस ने, और दावा यह है कि 10 अफराद दहशतगर्द अनासिर हैं, इनका आर्मी से ताल्लुक़ नहीं, ना ये ईरान के हकीकी शहरी हैं, बल्कि तमाम लोग फसाद के दौरान माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, दंगा भड़का रहे थे,
टेरर एक्टिविटी में मुलविस थे और इसलिए उन तमाम 10 अफराद की निशानदही करके उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी खबर सामने आई और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान की इंटेलिजेंस और वहाँ की पुलिस ने मोसाद के 2 बड़े जासूस को गिरफ्तार किया, जो दोनों पूरा मनसूबा बंदी कर रहा था कि कैसे ईरान में अवाम को सड़कों पर लाना है, कैसे प्रोटेस्ट को मुनज़्ज़म बनाना है, और वो पूरा पम्फलेट बना रहा था, झंडा तकसीम कर रहा था, जगह जगह किस तरह प्रोटेस्ट करना है उसकी वो प्लानिंग कर रहा था। तो इन दोनों जासूसों को गिरफ्तार करना भी ईरान की बड़ी कामयाबी है। इधर एक और ख़बर है और ये ख़बर बहुत बड़ी है कि सुप्रीम लीडर ने ईरान ने एलन मस्क के स्टार लिंक को बैन कर दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी है, ईरान की एक्चुअल अपडेट दुनिया को नहीं मिल रही है, इसलिए ज़रूरी है कि एलन मस्क अपना स्टार लिंक वहाँ प्रोवाइड करे, उसके ज़रिए ईरानी आवाम को इंटरनेट इस्तेमाल करने की सहूलत मिल सके और फिर दुनिया भर में ईरान की हकीकी तस्वीर जा सके। लेकिन मिलिट्री जैमर के ज़रिए ईरान की हुकूमत ने एलन मस्क के स्टार लिंक को भी फेल कर दिया है, नाकाम बना दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ईरान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने एलन मस्क के स्टार लिंक को ईरान में बैन कर दिया है। अब ईरान में दोनों तरफ से एहतजाज हो रहा है और प्रो गवर्नमेंट जो एहतजाज और प्रोटेस्ट है वो भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो किराया के मुजाहिरीन हैं जो रिजीम चेंज करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तादाद अब कम होती जा रही है। उधर कल पूरी मीडिया ने यह खबर शाया की थी कि ईरान में हलाकतों की तादाद 500 से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी तक ईरान की मीडिया ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है कि हलाकतों की तादाद कितनी हुई है। और अब यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला किया है कि ईरान के जो डिप्लोमेट है, ईरान के जो सफारती अहलकार हैं यूरोप के देशों में, तो उनको यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में ईरान के डिप्लोमेट्स को, वहाँ के सफारती अहलकार को बैन कर दिया गया है। और यूरोपियन यूनियन का यह कहना है कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो एहतजाज हो रहा है, उस एहतजाज में अवाम को इजहार राय की आज़ादी नहीं दी जा रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए ईरानी डिप्लोमेट्स को यूरोपियन पार्लियामेंट में कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। उधर अमेरिका ईरान के मामले में लगातार मुदाखलत करता जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि इंडियन मीडिया भी, इंडिया का राइट विंग तबका भी, इंडिया के संगी भी जश्न मना रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं और ये सब लोग ईरान के ख़िलाफ़ लगातार ख़बरें चला रहे हैं। ये बात समझ से बालातर है। ये बात अभी तक इन लोगों की समझ में नहीं आ सकी है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं होता है, अमेरिका किसी का अपना नहीं होता है। अमेरिका पूरी दुनिया में अपने एजेंडा को, अपने निज़ाम को थोपना चाहता है। और ईरान में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ईरान में रिजीम चेंज करने की जो बात हो रही है, इस ईरान के ख़िलाफ़ वेस्टर्न मीडिया में, यूरोपियन मीडिया में जो पूरा नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कि वहाँ औरतों को आज़ादी नहीं है, वहाँ मर्दों को आज़ादी नहीं है, वहाँ शरीयत का निज़ाम ज़बरदस्ती थोपा जाता है, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ अपोजिशन नहीं है, वहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है तो उसको सीधी सीधी सज़ा दी जाती है। ये जो पूरी ख़बरें चल रही है, तो इन ख़बरों के पीछे अमेरिका का एजेंडा है कि वो ईरान को अपने मातहत करना चाहता है, वो ईरान में ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लाना चाहता है जो अमेरिकी एजेंडा पर अमल करे। और अमेरिका ये निज़ाम या अमेरिका का ये एजेंडा या अमेरिका की ये पॉलिसी सिर्फ ईरान के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और तारीख़ शाहिद है, लगातार इसके सबूत सामने आ रहे हैं कि दुनिया का जो मुल्क भी अमेरिका के एजेंडा को, अमेरिका की पॉलिसी को अपने यहाँ नाफिज नहीं करता है, अमेरिका उस पर हमला करता है, अमेरिका वहाँ हुकूमत को बदलने का काम करता है, फिर अमेरिका सीधे उसको अपना मातहत बना लेता है। वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी सदर का ट्वीट आज लगातार
लगातार वायरल हो रहा है, गर्दिश कर रहा है, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट करार दे दिया है, घोषित कर दिया है। यानी वेनेजुएला का सदर अब वेनेजुएला का शहरी नहीं है बल्कि अमेरिका का सदर है। अब इंडियन अवाम को, राइट विंग को या हमारी गोदी मीडिया को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका उनका दोस्त नहीं है, अमेरिका इनका सगा नहीं है। अमेरिका अगर ईरान के बारे में मनसूबा बंदी कर रहा है, उस पर हमला करने की बात कर रहा है, तो उसके पीछे की असल वजह यह है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान एटमी तवानाई हासिल न कर सके। अमेरिका का एजेंडा यह है कि ईरान ताकतवर न बन सके। अमेरिका का एजेंडा यह है कि ईरान अमेरिकी पॉलिसी के बगैर अपना निज़ाम ना चला सके। अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के अलावा मिडिल ईस्ट में कोई और ताकत उभर ना सके। अमेरिका ये चाहता है कि जिस तरह गल्फ़ के दूसरे ममालिक इज़राइल के सामने घुटने टेक चुके हैं, वो इज़राइल को अपना क़िबला तस्लीम कर चुके हैं, ईरान भी वही करे। ये अमेरिका का एजेंडा है, ईरान नहीं कर रहा है। इसलिए ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है महंगाई के ख़िलाफ़, प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है गिरती हुई करेंसी के ख़िलाफ़। इंडियन मीडिया की नज़र में प्रोटेस्ट हो रहा है इस्लामी शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़, और अमेरिका दरअसल वहाँ इक़्तिदार की तब्दीली चाहता है, इसलिए सब प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है। अब ये बात इंडियन मीडिया को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। इंडिया की मीडिया में दिन रात ये खबरें चल रही है कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो इस वजह से कि वहाँ लड़कियों को बिकनी पहनने की आज़ादी नहीं है। ईरान में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि लड़कियों को हिजाब करने पर मजबूर किया जाता है। ईरान में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि वहाँ औरतों पर इस्लामी निज़ाम को थोपा जाता है। ईरान में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि वहाँ शरीयत का निज़ाम नाफिज है। ये इंडियन मीडिया की खबरें चल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान में ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये जो पूरा एहतजाज है, ये स्क्रिप्टेड है। और इस वजह से क्योंकि ईरान अमेरिका को अपना लीडर तस्लीम नहीं करता, ईरान इज़राइल को अपना क़िबला तस्लीम नहीं करता, और दुनिया के जिस मुल्क ने भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालने की जुर्रत की है, कोशिश की है, अपने नेचुरल रिसोर्सेस को अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर इस्तेमाल करने की प्लानिंग की है, अमेरिका ने उस मुल्क पर हमला किया, वहाँ हुकूमत बदलने का काम किया। वेनेजुएला इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका हमला करने का ऐलान कर रहा है। माजी में अमेरिका ने इराक़ के साथ किया, लीबिया के साथ किया, दूसरे मुल्कों के साथ किया, और ईरान पहले से अमेरिका के निशाने पर है। हाल की मिसाल मौजूद है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है। 4 दिनों तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहा, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर को क्रेडिट दिया और इंडिया ने कहा कि ये जंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के ज़रिए हुई है, अमेरिका का इस सीज़ फायर में, जंगबंदी में कोई किरदार नहीं है, तो ये अमेरिकी सदर को बर्दाश्त नहीं हो सका, और फिर अमेरिकी सदर ने इंडिया को जलील करना शुरू कर दिया। देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जलील करना शुरू कर दिया, लगातार अपमान करना शुरू कर दिया। हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे कॉल किया था, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, और मैंने कहा आ जाओ मुलाकात करो। उसके बाद ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लगातार भारत पर टैरिफ को लगाया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इंडिया की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। 100 से ज़ायद मरतबा अमेरिकी सदर इस बात का क्रेडिट ले चुके हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में सीज़ फायर करवाया था, भारत को ट्रेड रोकने की, भारत को बिजनेस की धमकी दी थी, तब ये सीज़ फायर हुई थी। उसके अलावा 10 मरतबा अमेरिकी सदर ने यह भी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान की जंग में 5 जंगी जहाज़ गिरे थे, राफेल गिरे थे। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका ने तारीफ़ की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को वाइट हाउस में बुलाकर अमेरिकी सदर ने सम्मान दिया, एजाज़ से नवाजा, उनके साथ डिनर किया। ये अमेरिका का हकीकी चेहरा है, और ये सब उस ट्रंप ने किया जिसकी जीत के लिए इंडिया ने दुआ की थी, जिसकी जीत के लिए अंधभक्तों ने, राइट विंग ने, संघियों ने पूजा पाठ किया था, हवन रखा था।
ट्रम्प की तस्वीर को इन लोगों ने दूध पिलाने का काम किया था, दूध उस पर चढ़ाया था कि ट्रम्प जीत जाएंगे तो भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ जाएगी। लेकिन उस अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाई और भारत का मजाक उड़ाया। इसके बावजूद गोदी मीडिया की बात समझ में नहीं आ सकी, यहाँ के अंधभक्तों की बात समझ में नहीं आ सकी, और वो अब अमेरिका के साथ खड़े हैं और ईरान का मजाक उड़ा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। दरअसल इनकी सोच ये है, इनकी जहनीत ये है कि मुसलमान मुसीबत में रहे, मुसलमान प्रॉब्लम में रहे, और दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों को प्रॉब्लम का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये रियलिटी भूल जाते हैं, सच्चाई भूल जाते हैं और खुशियों के तराने गाने लगते हैं, सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। इससे ज़्यादा घटिया सोच नहीं हो सकती और इस पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ईरान और अमेरिका के दरमियान आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका बार बार मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दे रहा है। ईरान ने भी साफ लफ्ज़ों में कह रखा कि हम बातचीत के लिए, टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अमेरिका हमला करेगा तो अमेरिका को उस हमले का जवाब भी दिया जाएगा। इधर एक और बड़ी खबर सामने आ गई है और ख़बर यह है कि गल्फ़ के जो ममालिक हैं वो मज़ीद जंग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान अमेरिका पर जाकर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में 11,000 किलोमीटर का फासला है। तो ईरान के पास अमेरिका पर हमला करने का जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो इज़राइल को निशाना बनाना, और मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है उस पर ईरान हमला करेगा, उसको निशाना बनाएगा। और जब सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर ईरान का हमला होगा, या कतर में मौजूद अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला होगा, या कुवैत, बहरीन और यूएई में जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है वहाँ हमला होगा, तो ये तमाम ममालिक भी मुतासिर होंगे। इन ममालिक में एयरलाइंस को रोकना होगा, इन तमाम ममालिक के एयर स्पेस को बंद करना पड़ेगा। जो ज़िंदगी की रफ्तार है वो इन ममालिक में रुक जाएगी। इसी वजह से ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने पहले साबित कर दिया है कि वो ताकत में पीछे नहीं है, कम नहीं है। अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी जवाब देगा, और जून 2025 में जवाब दिया था। इजराइल को ईरान ने झुकने पर मजबूर किया। उधर कतर में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर ईरान ने हमला किया जब अमेरिका ने B-2 बमबार से हमला किया था। तो जब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो पूरा मिडिल ईस्ट और मशरिक़ वस्ता डिस्टर्ब रहेगा। तो ख़बर यह है कि जो गल्फ़ के ममालिक हैं, खा वो सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, इन सब ममालिक ने अमेरिकी सदर को मैसेज भेजा है और मुतालबा किया है कि ख़ित्ता में कोई नई जंग नहीं होनी चाहिए, ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, वरना पूरा ख़ित्ता मुतासिर होगा। उधर तुर्की ने इजराइल को सीधी सीधी धमकी दे दी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के एडवाइज़र ने एक बयान जारी करके इजराइल को कहा कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, या ईरान में अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर कर जो नारे लगा रही है, तो ये ईरान का इंटरनल मामला है। ईरान के अंदरूनी मामले में इजराइल घुसने की कोशिश न करे, वहाँ इंटरफियर करने की कोशिश न करे, और अगर इजराइल ने ईरान के इंटरनल मामले में कुछ किया तो इजराइल को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुर्किया भी ईरान के साथ खड़ा है। इधर एक और ख़बर ये सामने आ रही है, और ख़बर यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी वार कैबिनेट के साथ मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग में इस बात का जायज़ा लिया गया कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ो शुरू होता है तो उसमें इजराइल का किरदार क्या होगा, इजराइल किस तरह ईरान के हमले को रोकेगा, क्योंकि ईरान का हमला इजराइल पर ही होगा और इसलिए पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू का कल से बयान आ रहा है कि ईरान में जल्द ही निज़ाम का ख़ात्मा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह ईरान में लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी हुकूमत की हिमायत की है, ये बहुत ही बड़ा मैसेज गया है। और मीडिया में यही कहा जा रहा है कि अब बाजी पलट गई है। फ़ारसी ज़ुबान में ईरान के सुप्रीम लीडर का जो ट्वीट है, जिसके बारे में पिछली वीडियो में तफसील से मैंने तज़किरा किया कि दुनिया में एक शख्स बैठा है वहाँ जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, जो तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला है, और उसको लगता है वो जो चाहेगा फ़ैसला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यही ख्याल था नमरूद का, फ़िरौन का, मोहम्मद रज़ा का और रज़ा पहलवी का, लेकिन इन लोगों का अंजाम बेहद ही इबरतनाक हुआ, और इसका भी अंजाम वैसा ही इबरतनाक होगा, फ़िरौन जैसा होगा। ये सीधा सीधा मैसेज दिया है सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड
ڈونلڈ ٹرمپ کو، حالانکہ ٹرمپ کا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی جواب سامنے نہیں آ سکا۔ ادھر رضا پہلوی جو اپنے آپ کو ایران کا بادشاہ سمجھتا ہے، اس نے اب ایرانی عوام کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے، اور جیسے ہی اس کا ایرانی عوام کو بھڑکانے والا میسج سامنے آتا ہے، ایران نے رضا پہلوی کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے اور اس کو اپنے یہاں بلانے کا مطالبہ تیز کر دیا ہے۔ رضا پہلوی کو 1979 سے پہلے ہی ولی عہد اس کے باپ محمد رضا نے نامزد کر دیا تھا، لیکن ولی عہد بننے کے بعد ہی ایران میں انقلاب آ گیا اور رضا پہلوی کو امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ 65 سال اس کی ایج ہو چکی ہے اور ابھی بھی اس کا خیال ہے کہ وہ پرنس ہے، ولی عہد ہے، ایران میں تختہ پلٹ ہوگا اور وہ وہاں کا بادشاہ بن کر لوٹے گا، لیکن اس کا یہ خواب پورا ہو پائے گا، پوسیبل نہیں ہے، دور دور تک اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ لیکن رضا پہلوی نے کل ایک اعلان کیا، ایک میسج دیا اپنے سپورٹرز کو کہ وہ ایران میں کام کاج کرنا بند کر دے، شہروں کا، علاقوں کا کنٹرول اب پروٹیسٹرز اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جو لوگ گیس کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ آئل کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ وہاں کام کرنا بند کر دے، جنرل اسٹرائک لوگ شروع کر دیں تاکہ ایران کی شہ رگ کٹ جائے، ایران کی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے اور پھر ایران میں اسلامی جمہوریہ انقلاب کا خاتمہ ہو جائے۔ ایران میں جو علماء کرام کی اسلام پسندوں کی حکومت ہے وہ حکومت نہ رہے اور دوبارہ بادشاہت لوٹ آئے، جس کی لگام امریکہ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہ اعلان کیا تھا رضا پہلوی نے، اور اس کے بعد ہی ایران کا اور سخت بیان سامنے آ جاتا ہے۔ اب اگلا 24 گھنٹہ بہت زیادہ اہم ہے، ایران اور امریکہ کے بیچ میں دیکھیے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ خبر بھی دینی ہے کہ ملت ٹائمز کی ڈاکومنٹری جلد ہی ریلیز ہونے والی ہے، یعنی 14 جنوری 2026 کو یہ ڈاکومنٹری ریلیز ہو رہی ہے، تیاری پوری ہو چکی ہے، تو آپ تیار رہیے اس ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے لیے۔ اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے جس پر کلک کر کے آپ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کی ممبرشپ لے لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔